आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 जो कि क्लास 9th का है और जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। अब सबसे पहले ये बात आती है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग, वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप जैसा देखते हैं अपने चारों ओर देखिएगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग तरह का होगा। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत काफ़ी बड़े हैं, जैसे बहुत लार्ज हैं। तो जैसे ब्लू व्हेल या आपका ये जो कैल रेड वुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया है, तो व्हेल का 30 मीटर है, तो इसका जो है 100 मीटर है। तो इस तरह जो है काफ़ी बड़े साइज़ के मिलेंगे। तो कुछ जो है काफ़ी छोटे, जो जिनको देखना भी मुश्किल होता है। उसी तरह कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत लंबा टाइम तक ज़िंदा रहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम टाइम में जो है वो मर जाते हैं। तो इतनी सारी जो वेराइटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इतनी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको पढ़ना, एक एक करके पढ़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझने के लिए, उनको उनके बारे में अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि उनको जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ में हम लोग डिवाइड करते हैं, और उस कैटेगरीज़ में जो सिमिलर जो फीचर है उसको पढ़ के हम समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो है क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो दुनिया के जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो भी लिविंग थिंग है, उसको हम लोग सर्टेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद उस कैटेगरी का जो प्रॉपर्टीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इस तरह जो है उनमें इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और अब ये जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या होना चाहिए, किस आधार पे उनको कैटेगराइज करना चाहिए, तो वो हम लोग देखते हैं 7.1 के जो है पार्ट में, कि क्या बेसिस होने चाहिए, किस आधार पे उनको कैटेगराइज करना चाहिए। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इनका क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्या किया था, एनिमल को डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, जो रहने की जगह थी उसके आधार पे डिवाइड किया था। तो कुछ पानी में रहते थे, कुछ लैंड पे रहते थे, और कुछ एयर में रहते थे, उस आधार पे डिवीज़न हुआ था। लेकिन उसमें भी बहुत सारा, केवल उनका जो है हैबिटेट सेम है, लेकिन बहुत कुछ में वो अलग थे। तो कुछ क्लासिफिकेशन के जो बेसिस बने, जिसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन जिसके आधार पे किया गया, वो था कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग होता है पर्टिकुलर फीचर एंड पर्टिकुलर फंक्शन। तो उस आधार पे पर्टिकुलर फीचर, पर्टिकुलर फंक्शन, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, उस आधार पे डिवीज़न किया गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या थे उनमें, जिसके आधार पे किया गया, जो बेसिस थे क्लासिफिकेशन के। तो एक आधार जो था न्यूक्लियस का आधार। तो न्यूक्लियस का आधार क्या था, तो किसी में जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस थे, किसी ऑर्गेनिज्म में जो थे उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। तो एक कैटेगरी को कहा गया यूकैरियोट, और दूसरे कैटेगरी को कहा गया प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट जो कि बहुत पहले, जो एकदम सिंपल, जैसे बहुत पहले क्या था, हमारा जो टेक्नोलॉजी था, टेक्नोलॉजी में आप कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर कैसे आते थे, बहुत बड़े बड़े, जो चार्ल्स बेबेज ने बहुत बड़ा सा एक रूम, इतना बड़ा कंप्यूटर, फिर धीरे धीरे वो क्या होने लगा, उसमें टेक्नोलॉजी ऐड होता गया और वो और भी सिस्टमेटिक होता गया। तो ये जो प्रोकैरियोट थे, तो प्रोकैरियोट सबसे पहले आए, और उनके न्यूक्लियस जो थे, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थे बिल्कुल नहीं थे, और सब कुछ मिक्स था, सेल के अंदर सब कुछ मिक्स था। तो उसको कहा जाता है प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि बाद में डेवलप किए, जो क्या हुआ, बाद में डेवलप किया। तो उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप, जैसे सेल है ये, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर बहुत सुंदर सा बाउंड्री है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कहेंगे। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था यूकैरियोट, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था तो प्रोकैरियोट, और उसके ऑर्गेनल में भी जो है मेम्ब्रेन नहीं था।
तो ये क्लासिफिकेशन बना। फिर यूनिसेलर मल्टी सेलर बना कि किसी में क्या होता था कि सिंगल सेल है, किसी में ग्रुप ऑफ सेल है। तो सिंगल सेल में क्या होता था, उसी में सारा फंक्शन होना है। और यूनिसेलर में क्या, ये मल्टी सेलर में क्या, तो बहुत सारे सेल हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं थे कि सारे सेल सेम है, सब सारे सेल जो है अलग, जो ग्रुप ऑफ सेल थे जरूरी नहीं है कि वो सेम है, अलग अलग भी थे। और उनके बीच जो था डिवीज़न ऑफ लेबर था। जो काम जो भी काम होगा, जो भी लिविंग थिंग का काम है, जैसे रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सब का काम अलग अलग बटा होता है। जैसे हमारे बॉडी में देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन का काम करता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेशन का काम करता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे डिवीज़न हैं। और ये सभी कुछ को, जैसे न्यूट्रिशन जो वाला जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको डाइजेशन का काम ही करना है, उसको दूसरा काम नहीं करना है। तो इस तरह डिवीज़न ऑफ लेबर था। तो इस तरह हमने पहला आधार था न्यूक्लियस का, यूकैरियोट प्रोकैरियोट। दूसरा आधार हो गया यूनिसेलर मल्टीसेलर। तीसरा आधार जो आ गया कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म थे वो अपना खाना बनाते थे, फोटोसिंथेसिस, और कुछ में फोटोसिंथेसिस नहीं होते थे। तो ये आधार हो गए। अब जो है ये जो आधार था, ये सारे आधार इसी सब के बेसिस पे जो है डिवीज़न किया गया पूरे लिविंग थिंग का, जो हायरार्की बना, जो जिससे क्या होगा कि अगर ये क्लासिफाई एनिमल अगर क्लासिफाई होंगे तो फिर हम लोग अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि सारे एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो ये जो इवोल्यूशन है, इसमें फेमस जो नेम जो आता है वो आता है डार्विन का, जिन्होंने एक बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, और जो कि 1859 में उन्होंने अपना आइडिया जो है डिस्क्राइब किया था इवोल्यूशन पे। तो इवोल्यूशन जो होता है वो इवोल्यूशन का मीनिंग, जो जैसे लाइफ फॉर्म कोई आता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि चेंजेस, जो भी जो चेंजेस उसके बॉडी में डेवलप होता है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि ऑर्गेनिज्म जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जब वो आया था इस दुनिया में, और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस अकुमुलेट होते होते वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और डिफरेंट जो है स्पीसीज़ का जो है वहाँ पे ओरिजिन होता है। तो ये इनका कहना था चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग। तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम जो ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे होते हैं जो क्या होंगे, ओल्डर, जो हम लोग कहेंगे एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म। एक तो होंगे प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जो होंगे एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म। जो प्रिमिटिव है तो पहले जो आए, बहुत पहले जो जब अर्थ पे लाइफ फॉर्म आया तभी आए, तो प्रिमिटिव फॉर्म हो गए। और जो बाद में आए उनमें बहुत सारे चेंजेस हुए, और उसके बाद वो चेंज अकुमुलेट करते करते जो है ज़्यादा एडवांस फॉर्म में आए, तो दैट इज़ एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब जो बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रिमिटिव, और जो नए हैं तो उनको कहेंगे एडवांस्ड और जो है हायर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो ये यहाँ पे जो है हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट जो है समझना है बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी तो क्लियर हो गया था, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट वेराइटी, एंड हियर इज़ बायो वर्ड जुड़ा हुआ है। तो बायो, जैसा कि आपने 8 में भी पढ़ा था कि बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। बायो का मतलब लिविंग। तो लाइफ फॉर्म में जब डाइवर्सिटी है, लाइफ फॉर्म में जब डिफरेंट तरह का लाइफ फॉर्म है, तो हम लोग उसको कहेंगे बायो डाइवर्सिटी कहेंगे। और ये डाइवर्स लाइफ फॉर्म जो है वो केवल लिविंग थिंग के साथ ही इंटरेक्ट नहीं करता, वो नॉन लिविंग थिंग, दोनों बायोटिक एबायोटिक फैक्टर दोनों शामिल होता है, तभी वो लाइफ जो है एग्जिस्ट कर पाता है, और एक दूसरे को जो है इन्फ्लुएंस भी करता है। तो बहुत सारी, लगभग ये माना जाता है 10 मिलियन जो है वेराइटीज़ है, स्पीसीज़ है इस प्लैनेट पे, लेकिन हम लोग जो है मोस्टली 1 और 2 मिलियन को जान सकते हैं। और ये जो हमारा जो एरिया है, जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और
जो एरिया है अर्थ पे बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है, तो ये जो एरिया है काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं कंपेयर टू, ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। और ट्रॉपिकल रीजन में जो है यहाँ पे टेम्परेचर भी लगभग 40 डिग्री रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाता है लाइक पोलर रीजन के अकॉर्डिंग। डेज और नाइट भी इक्वल होता है जो और उसके बाद बहुत जो है रेनफॉल भी अच्छा खासा होता है। तो इसके वजह से क्या होगा कि लाइफ को जो है उसको फ्लोरिश करने का यहाँ पे मौका मिलता है। और बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी जो है लाइफ फॉर्म यहाँ पे मिलते हैं। और इनको कहा जाता है, इसको कहा जाता है रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। यहाँ पे बहुत सारे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। किसको, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया लाई करता है उसको कहा जाएगा। और कौन कौन से कंट्री इसमें आएंगे, इसमें जो है कंट्री आएंगे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी कंट्री जहाँ पे बहुत सारे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये तो थोड़ा ट्रेलर था, अब मेन जो कहानी जो है यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, जितने भी एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, सभी को डिवाइड करना था, क्लासिफाई करना था। तो 3 साइंटिस्ट सामने आए, 3 बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं सामने आए। अर्न्स्ट हैकेल 1894 में, विटकर 1969 में और 1917 में 77 में हुज। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये नया है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो 1969 में, 1977 में और 1894 में। तो अब यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन सबसे सब लोगों ने मिल के क्या किया, एक जो है ब्रॉड कैटेगरी में सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। और उस कैटेगरीज का नाम था, मेजर कैटेगरीज था किंगडम। मेजर कैटेगरीज क्या था, किंगडम था। और इस किंगडम को जो है इस किंगडम को, ये किंगडम कितने थे, 5 किंगडम थे। कितने किंगडम थे, 5 किंगडम थे। तो विटकर क्लासिफिकेशन जो है वो ये 5 किंगडम के बारे में बताता है। और ये 5 किंगडम बहुत इजी है नेम, प्लांटी और एनिमिलिया आपको याद ही रहेगा, उसमें हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट और एनिमिलिया जो है वो आपको याद ही रहेगा। बाकी आपको ये याद करना है, एफ एम प्रो, जो एफ एम रेडियो होता है, एफ फॉर फंगी, एम फॉर मोनरा एंड प्रो फॉर प्रोटिस्टा। तो आपको 5 याद ही रहेंगे। प्लांटी एनिमिलिया सबसे पहले, एफ एम प्रो दैट इज़ एफ फॉर फंगी, एम फॉर मोनरा एंड प्रो फॉर प्रोटिस्टा। और ये जो डिवीज़न था वो किस आधार पे था, सेल स्ट्रक्चर। और सेल जो है वो मिलके क्या बनाएगा, बॉडी बनाएगा। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बॉडी कैसे बनेगा, खाने से बनेगा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर। पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 थे जिसके आधार पे ये बड़ा सा किंगडम बना। अब मोनरा जो है वो बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया को हम लोग, बैक्टीरिया जिस ग्रुप में आता है उसको कहते हैं मोनरा। तो ये जो किंगडम था इसको डिवाइड किया गया, हुज डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो अगेन यू कैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, यू कैरियोटिक जो बाद में आए, और जो पहले आए तो प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे आर्की आपने सुना होगा, वर्ड सुना होगा, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कोलॉजी किससे रिलेटेड होता है, जो ओल्ड होता है, जो बहुत पुराना होता है उससे। तो यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया मीन्स जो पहले आए, बहुत पहले जो आए उसको कहा गया आर्की बैक्टीरिया। और जो अभी के हैं वो दैट इज़ यू बैक्टीरिया। उनके बॉडी में बहुत सारा चेंज हो गया है, तो यू बैक्टीरिया। अब इनको फर्दर जो है ग्रुप में डिवाइड किया गया।
तो फर्दर क्या ग्रुप में डिवाइड किया था, किंगडम एक जो है, अगर प्लांट किंगडम है तो उसके अंदर डिफरेंट डिवीज़न होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। फिर एनिमल है तो एनिमल के अंदर डिफरेंट डिवीज़न होंगे, ये नहीं कि सारे को एक ही सब में डाल दिया गया। फिर किंगडम जो है, किंगडम के अंदर फाइलम आए, फाइलम के अंदर क्लास आए, क्लास के अंदर ऑर्डर आया, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जेनस, जेनस के अंदर स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ जो है वो बहुत बेसिक यूनिट हो गया, और स्पीसीज़ जो होगा उस वो क्या हो जाएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो सिमिलर होंगे, ब्रीड करेंगे, और ब्रीड करने के बाद जो इंडिविजुअल जो पैदा होगा, जो बर्थ लेगा, वो जो है वो क्या होगा, वो जिंदा रहेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहेंगे दैट इज़ स्पीसीज़, स्पीसीज़ कहेंगे एक स्पीसीज़ का। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या आया, बेस स्पीसीज़। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, केपी का ऑर्डर है कि फैमिली जो है जेट स्पेस से जेट से स्पेस में जाएगी। तो केपी किंगडम फाइलम का ऑर्डर, क्लास ऑर्डर, फैमिली, फैमिली जेट स्पेस, जेट से कहाँ जाएगी, स्पेस जाएगी। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो किंगडम के अंदर फाइलम, फाइलम के अंदर क्लास, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जेनस, जेनस के अंदर स्पीसीज। तो केपी का ऑर्डर है कि फैमिली जो है कहाँ जाएगी, जेट, जेट से स्पेस जाएगी। तो किंगडम, फाइलम, ये सब आपको याद हो गया होगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, बट अगर आपको अच्छे से याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है बिना ट्रिक का। लेकिन जिनको याद नहीं होता उनके लिए मैंने ये बताया है। अब है हमने 5 जो डिवीज़न किए, उसमें से 3 जो होगा उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो हम लोग 3 जो है मेजर ग्रुप को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि व्हिटकर के द्वारा 5 किंगडम दिया गया था, उसमें 3 ग्रुप को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले। फिर प्लांटी को पढ़ेंगे, फिर एनिमिलिया जो है, क्योंकि एनिमिलिया में बहुत सारे एनिमल आएंगे तो उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनिज्म का कैसे डिवीज़न हुआ 5 किंगडम सिस्टम में। तो उससे पहले हम लोग जैसा देखते हैं अपने लाइफ में, जो टीवी आया था, जो टेलीविज़न आया था, तो पहले आप कैसे देखते थे, डब्बा वाला टेलीविज़न था। फिर धीरे धीरे उसका जो है अभी क्या आ गया, HD क्वालिटी का टेलीविज़न आ गया है। तो कितना चेंजेस आए। या मोबाइल की बात करें तो मोबाइल पहले कैसे आता था, फिर अभी कैसे आ गया है। तो धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट होता जा रहा है और भी अच्छा आएगा। उसी तरह कंप्यूटर, तो जो भी गैजेट्स है, जो भी टेक्नोलॉजी है, किस तरह जो है पहले सिंपल आता है, पहले कैसा आता था, डब्बा वाला, बटन वाला, बहुत दूसरे तरीके का फ़ोन आता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज आ गया। तो उसी तरह क्या हो गया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल ऑर्गेनिज्म में भी धीरे धीरे चेंज हो गया। मतलब पहले जो है एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म आए, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है चेंजेस आते गए और वो मोर एडवांस होते गए। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए उनमें क्या था, इस सिंपल सा क्या कर दिया था, जब ऑर्गेनिज्म जो बॉर्न किए थे अर्थ पे, उनमें क्या था कि कुछ भी नहीं था। उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, डिमार्केशन था ही नहीं। ये सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और उसमें जो है ये न्यूक्लियस को जो है बॉन्ड करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ही नहीं, बिल्कुल ऐसे थे ना। उसमें दूसरे ऑर्गेनेल बॉन्ड करने के लिए था, क्योंकि वो सिंपल था, बहुत सिंपल आया। फिर क्या हो गया, धीरे धीरे फिर एडवांस आया। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे हैविंग नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहले जो डिवीज़न हुआ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। पहला डिवीज़न क्या हुआ, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यूकैरियोट जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ट्रू न्यूक्लियस है। अब इस प्रोकैरियोट में केवल क्या आ गए, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। सिंपल यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के, क्योंकि काफ़ी वो सबसे पहले आया, जो है सबसे पहले दुनिया में आया। तो ये कैसा था, एक सिंग सेल ही का था, ज़्यादा सेल नहीं डेवलप हुआ था। तो ये आ गया, इसका नाम क्या दिया गया, मोनरा। अब यूकैरियोटिक में पहले सिंपल आए, फिर एडवांस आया,
ठीक है, यूकैरियोटिक एडवांस था, प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा एडवांस था। लेकिन दोनों ये जो यूकैरियोटिक था एडवांस फॉर्म में फर्दर डिवीज़न हुआ। तो फर्दर डिवीज़न हुआ तो सबसे सिंपल वाला क्या होगा, एक सेल का ऑर्गेनिज़म यूनिसेलुलर। फिर ज़्यादा सेल वाला क्या होगा, एक सेल सिंपल वाला हो गया, और दूसरा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सेल है तो मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर था उसका नाम दिया गया प्रोटिस्टा। नाम क्या दिया गया, प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक को का दो डिवीज़न, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन आ गया, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा आ गया। और ये प्रोटिस्टा जो था, अब आपने क्या देखा, दो तो हमें मिल गया, मोनरा मिला, प्रोटिस्टा मिला। अब ये आपको याद हो गया होगा, दिमाग में सेट हो गया होगा। अब मल्टीसेलुलर आप आते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर में जो है, अगेन मल्टीसेलुलर में क्या हो गया, अब हमने क्या किया, ये तो मल्टीसेलुलर है, इसमें कहने की बात नहीं है कि इसमें सिंगल सेल, ये मल्टीसेलुलर है। तो मल्टीसेलुलर में क्या हो गया कि एक में सेल वॉल था और एक में सेल वॉल नहीं था। तो सेल वॉल वाले जो ऑर्गेनिज्म थे और बिना सेल के वॉल के ऑर्गेनिज्म थे, उनको अलग कैटेगरी। तो सेल वॉल वाले, बिना सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे, उसको एनिमिलिया कहा गया, एनिमिलिया थे। और जो सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म थे, तो सेल वॉल और एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब इसमें डिवीज़न, अब दोनों में सेल वॉल है, फंगी और जो है और प्लांटी दोनों में सेल वॉल है, लेकिन फिर भी इसको डिवाइड किया किस आधार पे, एक फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, एक फोटोसिंथेसिस करता है। तो प्लांटी क्या होता है, प्लांट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, और फंगी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो इस आधार पे डिवीज़न हुआ। तो आपने देखा कैसे जो है जैसे हमारे लाइफ में, जैसे हमारे गैजेट में, जैसे हमारे टेक्नोलॉजी में पहले कितने बड़े कंप्यूटर आते थे। चार्ल्स बेबेज ने पूरे एक रूम साइज़ का कंप्यूटर बनाया था, लेकिन अब धीरे धीरे इतना कॉम्पैक्ट हो गया, अब जो है कहीं भी हम लोग ले आ जा सकते हैं, बहुत ही जो है सिंपल फॉर्म में आ गया, एडवांस फॉर्म में आ गया। तो उसी तरह ऑर्गेनिज्म भी बहुत जो है बेकार से बहुत जो है सिंपल से बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म में आ गए। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में मोनरा, और यूकैरियोट में जो है वो चारों, मतलब एक बस मोनरा हो गया प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में जो 4 किंगडम थे, 5 में से 4 किंगडम आए। तो 5 में से 4 किंगडम में जो था यूकैरियोट में, फिर से यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में फिर से एक जो है किंगडम हट गया। तो एक किंगडम जो यूनिसेलुलर ग्रुप का था, दैट इज़ प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर ग्रुप का प्रोटिस्टा। और मल्टीसेलुलर ग्रुप में 3 ग्रुप आए। 3 ग्रुप कौन कौन किंगडम थे, एनिमिलिया, प्लांटी और फंगी। तो अब इसमें क्या डिवीज़न किया गया, सेल वॉल का। एक में सेल वॉल था, एक में सेल वॉल नहीं था। तो सेल वॉल नहीं वाले में था एनिमिलिया। अब सेल वॉल है दोनों में, अब बचे कितने, फंगी और प्लांटी बचे। अब उस फंगी और प्लांटी में फिर से डिवीज़न किया गया, एक फोटोसिंथेसिस कर सकता था, ऑटोट्रॉपिक था, एक जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता था। तो प्लांटी आपको जैसा मालूम है, प्लांटी फोटोसिंथेसिस करते हैं और फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। ये तो रफ आइडिया मिल गया हमें इसके बारे में, डिफरेंट 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। फर्स्ट था मोनरा, तो ये पता ही है, इसमें जो है यूकैरियोटिक थे, और यूकैरियोटिक सबसे सिंपल थे। यूकैरियोटिक में भी सिंपल थे, ये प्रोकैरियोटिक में और सिंपल थे, क्योंकि सबसे पहले ये आए। ओके, और इनमें जो है कुछ में सेल वॉल था भी और कुछ में नहीं था। और क्या था इसमें, जो ये जो इनका जो न्यूट्रिशन था वो कैसा था, ये ऑटोट्रॉपिक भी होते थे और हेटरोट्रॉपिक भी होते थे। और इनमें आते हैं, जैसे मोनरा को डिवाइड किया गया किस में, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। तो इनमें ये सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब सारे ऑर्गेनिज्म मोनरा में आएंगे। तो ये हमको आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो होगा, एक तो होगा प्रोकैरियोटिक होगा, सेल वॉल होगा और सेल वॉल नहीं भी होगा, और उसके बाद वो ऑटोट्रॉपिक होगा, ऑटोट्रॉपिक नहीं भी होगा, दोनों बातें हैं। तो और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, एनाबेना, ये सब सारे आएंगे मोनरा में। और ये जो मोनरा का 2 और डिवीज़न हुआ था, जिसको मैंने बता दिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में ना। प्रोटिस्टा जो थे, ये प्रोटिस्टा जो थे, ये कैसे थे, यूकैरियोटिक।
मैंने डाल दिए थे यूकैरियोटिक, और कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। और इनमें जो था वो मूवमेंट का स्ट्रक्चर था, मूव करने में जो हेल्प करता था उसका स्ट्रक्चर था, जिसका नाम था सीलिया और फ्लैगला। तो ये दोनों स्ट्रक्चर थे। ये अगेन ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, और जो एग्जाम्पल है इसमें आप देख सकते हैं, एल्गा, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे। तो यहाँ पेरमीशियम देख सकते हैं, अमीबा देख सकते हैं, उसके बाद प्रोटोजोआ देख सकते हैं, फ्लैगलम देख सकते हैं। ये फ्लैगलम था जो कि मूवमेंट में मदद कर रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिया है, बहुत सारा सीलिया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सीलिया है। तो ये सारे स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे फंगी में। फंगी जो थे वो क्या थे, ऑटोट्रॉपिक नहीं करने वाले। इनमें जो भी आपने न्यूट्रिशन पढ़ा होगा क्लास 7 में, उसमें जो है हमने सेप्रोट्रॉप पढ़ा था, हमने जो है, और जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था उसमें हमने सेप्रोट्रॉप पढ़ा था, पैरासाइटिक पढ़ा था, और सिम्बायोटिक पढ़ा था। तो ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता है। तो ये सबसे पहले ये क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। देखिए प्रोकैरियोटिक में बस मोनोरा आएगा, और बाकी सारे जो है यूकैरियोटिक में आएंगे। और यूकैरियोटिक में ये जो है सेप्रोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा, शॉ वर्ड आ रहा है, तो सड़े गले चीज़ से जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है दैट इज ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सेप्रोट्रॉपिक, डेड डिकेइंग। आप ये नहीं लिखना सड़े गले, यू हैव टू राइट। हमने मैच करने के लिए, याद रखने के लिए ये जो है बनाया है। सेप्रोट्रॉपिक मीन्स जो सड़े गले चीज़ को खाता हो। तो जो सड़े गले चीज़ क्या है, वही सेप्रोट्रॉफ्स हो जाएगा। उसके बाद जो है पैरासाइटिक भी होगा। पैरासाइटिक मीन्स जो होस्ट पे डिपेंड करेंगे, जो दूसरे का न्यूट्रिशन चुराएंगे, वो अपना कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, वो दूसरे का ही जो है जो अच्छी चीज़ें हैं उसको चुराने वाले। तो उनको क्या कहेंगे, पैरासाइटिक होंगे। तो पैरासाइटिक होंगे, और ये जो होंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे। उसके बाद जो होगा, इनमें क्या होता है, इनमें सेल वॉल होता है। इनमें क्या होगा, सेल वॉल होगा। और सेल वॉल में जो होगा, ये जो सेल वॉल होगा वो बना होता है टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से, जिसका नाम है किटिन। ये पूछा जाता है, ये जो है सेल वॉल में, जो फंगी का जो सेल वॉल होता है उसमें क्या होता है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं ईस्ट मोल्ड मशरूम का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी जाएंगे। सिम्बायोटिक में क्या होता है कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना। तो एक तो हो गया, ये फंगस में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक तो एसोसिएशन किसका हो गया, दो एसोसिएशन, ये ग्रुप जो है वो दो लोगों का है। एक तो हमको पता चल गया फंगस है, दूसरा जो होगा एल्गल पार्ट होगा। तो एल्गी क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो ये फूड देगा, और बदले में ये रहने के लिए देगा, फंगल स्पीसीज जो है। अब ये जो है सिम्बायोटिक लाइफ जो है, सिम्बायोटिक लाइफ इसका होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो बार्क जो ट्री का होता है उसमें लीचेंस जनरली उगे रहते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इस तरह जो है 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग प्लांटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लांट में भी सबसे पहले सिंपल आया, उसके बाद कम्प्लेक्स आया। बिल्कुल जैसे हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे मैंने बताया, टीवी, कंप्यूटर, कोई भी चीज़ पहले जो आता है एकदम सिंपल आता है। पहले डिस्कवरी होती है, बहुत सिंपल आता है, फिर उसमें कम्प्लेक्सिटी ऐड होती जाती है। उसी तरह क्या हुआ कि पहले जो प्लांट आया, जो पहला जो प्लांट था, वो बहुत पहले जो प्लांट आया उसमें क्या था कि बिल्कुल एक पैचेज की तरह था। वो जो है बिल्कुल जो है जैसे किसी ने फेंक दिया हो और उसमें लाइफ हो, तो बिल्कुल वैसा था। उसमें कुछ भी नहीं था, ना रूट था, ना कुछ भी नहीं था, बस वो पैचेज था। और उसको जो है वो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था प्लांटी का, तो बिल्कुल वैसा ही था। तो उस कैटेगरी में जो आए प्लांट, दे आर कॉल्ड थैलोफाइटा। तो नॉट कोई भी डिफ्रेंशिएटेड पार्ट नहीं था, तो उसको कहा गया थैलोफाइट। अब धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन हुआ, रूट बने, लिव्स बने, उसके बाद जो है फ्लावर बना। तो ये सब जो डिफ्रेंशिएशन आया और जो डिफ्रेंशिएटेड पार्ट आए, तो फिर प्लांट का डिवीज़न हुआ। प्लांट का डिवीज़न हुआ किस बेसिस पे, एक में जिसमें जो था वो वस्कुलर टिश्यू था, और दूसरा में तो वस्कुलर टिश्यू होता क्या है,
वस्कुलर टिश्यू जैसा आपने पढ़ा है कि वस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम और फ्लोएम। तो एक में जाइलम फ्लोएम नहीं था और दूसरे में जाइलम फ्लोएम था। तो पहले जो आए होंगे उसमें क्या होगा, जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, सब एक ही चीज़ से काम हो रहा है। तो अ, उसके बाद जो है उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, एक पाइप जो है फूड ले जाएगा, एक पाइप जो है पानी ले जाएगा, लेकिन पहले दोनों मिला ही हुआ होगा, तो उसी तरह किसी तरह काम चल रहा होगा। जैसे थैलोफाइट में क्या था कि सब कुछ मिला हुआ है, एक ही जगह है, पैचेस के रूप में है, तो उसी से काम चल रहा था। सारे कुछ जो भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक थे उसमें मिल ही रहे थे, लेकिन वो क्या था, बहुत ही सिंपल था, नो डिफ्रेंसिएशन नहीं था। अब इसमें डिफरेंट पार्ट तो आ गए, लेकिन जो पाइप है, जो जाइलम फ्लोएम है, वो बिल्कुल नहीं है, तो उसको कहा गया ब्रायोफाइटा। उसको क्या कहा गया, ब्रायोफाइटा। ओके। अब नेक्स्ट जो था जिसमें वस्कुलर टिश्यू थे, तो अब उसका डिवीज़न, तो वस्कुलर टिश्यू थे उसमें भी अब क्या आया कि उसमें क्या आया कि एक जो है सीड प्रोड्यूस करते थे और एक सीड प्रोड्यूस नहीं करते। तो जो सीड प्रोड्यूस करते थे उनको कहा गया फेनरोगेम्स। उनको क्या कहा गया, फेनरोगेम्स। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, गेम प्लान चेंज हो गया, गेम ने सारे कुछ को चेंज कर दिया। और ये जो टेरिडोफाइटा है, बस टेरिडोफाइटा में क्या है, वस्कुलर टिश्यू है। तो आपने फाइटा जो है तीन भाई जो है फाइटा फाइटा जो टाइटिल है, तीनों का सिमिलर टाइटिल है। थैलोफाइटा सबसे पीछे, सबसे पहले, सबसे बड़ा, जिसमें कुछ भी नहीं है। ब्रायोफाइटा उसमें रूट ये सब है, लेकिन जो है वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम नहीं है। और उसके बाद जो आया सबसे छोटा, सबसे बाद में आने वाला, सबसे पहले थैलोफाइटा आया, फिर ब्रायोफाइटा आया, फिर टेरिडोफाइटा आया। तो टेरिडोफाइटा में क्या है, वस्कुलर टिश्यू है लेकिन सीड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट का नाम दिया गया फेनरोगेम्स। क्या नाम दिया गया, फेनरोगेम्स। अब ये जो सीड प्रोड्यूस करने वाले थे उसमें भी क्या होता था, एक फ्रूट के अंदर सीड बनता था, एक बिना फ्रूट ही का सीड रहता था। तो जो बिना फ्रूट का सीड है वो तो पूरा दिखेगा, वो बिना कवरिंग का होगा। तो ये कैसा था, नेकेड सीड था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये जिम्नोस्पर्म, और जिनके ऊपर जो है जो सीड के अंदर थे वो थे एंजियोस्पर्म। वो क्या थे, एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में सीड का जो है फिर अब डिवीज़न हुआ एंजियोस्पर्म्स में। तो एक में क्या हुआ कि सीड का दो कॉटिलेडन, और दूसरे में क्या हुआ, सीड का एक ही कॉटिलेडन। जो सीड लीव्स होता है, जो सीड कोट के अंदर, उसमें केवल एक ही कॉटिलेडन। तो एक कॉटिलेडन वाले को मोनो मीन्स व्हाट, सिंगल, तो सिंगल कॉटिलेडन है। और दूसरे में क्या था, दो कॉटिलेडन है, तो उसको कहा गया डाइकॉट। उसको क्या कहा गया, डाइकॉट कहा गया। तो ये था क्लासिफिकेशन, और हमने देख लिया कि ये कैसे डिवीज़न हुआ है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आप देख सकते हैं कैसे। उसके बाद आ गया फेनरोगेम्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में फर्दर डिवीज़न हुआ, तो ये हो गया डाइकॉट, मोनोकॉट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे डिवीज़न हुआ है। नाउ लेट्स गो टू द प्लांट। अब इस प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे जो है बारी बारी से। तो सबसे पहले आ गया थैलोफाइट। तो थैलोफाइट जैसे हमने बता दिया कि ये बहुत ही, इसमें जैसे एल्गी आपने देखा होगा, जहाँ भी वाटर बॉडी होता है, जहाँ प्लांट, जहाँ रुका हुआ जो पानी होता है, उसमें जो काई होता है, तो काई एक क्या है, थैलोफाइटा है। और उसमें देखोगे कुछ भी नहीं, उसमें न रूट है, न स्टेम है, कुछ भी नहीं पार्ट है। और ये जनरली कहाँ होते हैं, प्लांट ये जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं। तो इसमें स्पाइरोगेरा, इलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और वल्बाचारा, ये सब आ जाता है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो थैलोफाइटा में आता है। नाउ ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स जो जनरली जो सबसे पहले, जैसे एल्गी, ये थैलोफाइटा जो है वो जनरली क्या होगा, एक्वेटिक होगा। तो जो भी लाइफ फॉर्म आया वो पहले एक्वेटिक था, पानी में डेवलप हुआ लाइफ। फिर पानी से धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म सब लैंड की ओर शिफ्ट करते गए। और जैसे जैसे लैंड की ओर शिफ्ट करते गए, वैसे वैसे उनमें लैंड वाला कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देने लगा। तो ये जो ब्रायोफाइटा जो था वो बीच का था, दोनों पे
है, तो इसको कहा गया एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम। प्लांट और जो लैंड का दोनों का क्वालिटी था, और से दे आर कॉल्ड एम्फीबियन, उनको कहा गया एम्फीबियन। तो इनमें जनरली जो डिफ्रेंसिएशन था वो था, स्टेम था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन वस्कुलर टिश्यू नहीं थे। जैसे मैंने चर्चा किया, वस्कुलर टिश्यू नहीं थे, उसमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मॉस हो गया एग्जाम्पल में, उसके बाद है एग्जाम्पल में हो गया मर्केंटिया, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल है। अब टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा जो डिफ्रेंसिएशन है, जैसे मैंने बताया सबसे पहले थैलोफाइटा आया जो सबसे सिंपल, उसके बाद थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ उसमें ब्रायोफाइटा में, और उसके बाद कुछ ज़्यादा एडवांसमेंट जो हुआ इसमें, अब क्या आ गया, डिफ्रेंशिएटेड रूट, स्टेम, लिप्स, ये सब तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वस्कुलर टिश्यू भी है जो कि डिफरेंट सब्सटेंस को डिफरेंट जगह ले जा रहा है। जैसे एग्जांपल में हो गए हॉर्स टेल, मशीलिया, फंस, ये सारे एग्जांपल हो गए। तो जो भी अब कुछ जो कैटेगरी आए, अब ये जो प्लांट थे उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वो सारे छुपे हुए थे, इसीलिए इनको कहा गया क्रिप्टोगेम। इनको क्या कहा गया, क्रिप्टोगेम्स कहा गया। तो ये जो है क्रिप्टोगेम्स थे। दूसरा ग्रुप आया फेनरोगेम। एक तो आया क्रिप्टोगेम जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो थे छुपे हुए थे, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे। अब यहाँ पे फेनरोगेम जो क्या कर रहे थे, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था और सीड प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये हो गए फेनरोगेम्स। और इसमें सीड जो था, ये जो कॉटिलेडन था, जनरली उसमें क्या था, एम्ब्रायो था, और उसके साथ जो है उसमें खाना भी था, जो कि जर्मिनेशन के टाइम में वो खाते हैं और जर्मिनेट करते हैं। तो इसके लिए और ये जो ग्रुप था फर्दर, ये जो फेनरोगेम्स था फर्दर डिवीज़न हुआ, और जिसमें कुछ सीड ऐसे थे, इस आधार पे डिवीज़न हुआ कि एक में सीड कैसे हैं, बिना फ्रूट के हैं, बिना ऐसे ही है, नेकेड हैं, और दूसरे में सीड जो है फ्रूट के अंदर है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जिम्नो मीन्स व्हाट, नेकेड सीड, naked, or sperma means seed. So these are the group of plant having naked seed. तो इसमें नेकेड सीड होगा, और ये कैसे होंगे, बहुत ही पेरेनियल होंगे, एवरग्रीन होंगे, वुडी जो है इस ग्रुप में इस तरह के प्लांट आते हैं। पाइन्स, देवदार, ये सब सारे जो है प्लांट आते हैं इस ग्रुप में। अब दूसरा जो कैटेगरी था वो था एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मीन्स व्हाट, कवर्ड, एंजियो मीन्स कवर्ड। तो ये एंजियो कवर्ड किसके अंदर कवर्ड होगा, सीड, स्पर्मा मीन्स सीड। तो ये किसके अंदर कवर्ड होगा, तो ये सीड कवर्ड होगा फ्रूट के अंदर। तो जनरली जो सीड जो बनता है वो किसके से बनता है, ओव्यूल से, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे जो प्लांट में सीड जो है लीफ के रूप में जो होगा, तो उसको कहेंगे कॉटिलेडन। तो ये कॉटिलेडन जो होगा उसको जनरली सीड लीव्स कहते हैं। ये कॉटिलेडन क्या होगा, दो तरह, ये कॉटिलेडन किसी किसी में दो होगा, किसी किसी में एक होगा। तो ऐसे प्लांट जिसके सीड में केवल एक कॉटिलेडन हो उसको कहेंगे मोनोकॉटिलेडन्स। उसको क्या कहेंगे, मोनोकॉटिलेडन्स, और शॉर्ट में कहेंगे मोनोकॉट्स। और जिस प्लांट के सीड में दो कॉटिलेडन हो तो उसको कहेंगे डाइकॉट और डाइकॉटिलेडन्स। सो ये प्लांट जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है एनिमल का नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।